हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं या स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। कई सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको स्टेनोग्राफी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और जो स्टूडेंट्स सीख रहे होंगे उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन घूमते होंगे, जैसे स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड क्या होता है, इस फॉर्म के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या है, फॉर्म कब निकलता है, सिलेबस क्या आता है, स्किल टेस्ट कैसे होगा, वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में निकलती है और सैलरी कितनी होती है। ये सारे क्वेश्चन उन सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ज़रूर घूमते होंगे जो ये सीख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। इससे स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके आज सारे ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड क्या है। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट का नाम है और इसकी वैकेंसीज कई सारे डिपार्टमेंट में निकलती है और शॉर्ट हैंड कई सारी लैंग्वेजेस में होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मराठी और बंगाली। अब आप कहेंगे कि स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है। जो आप ये स्क्रीन पर शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं और इस पोस्ट को स्टेनोग्राफर कहते हैं। आप स्टेनोग्राफी किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी सीख सकते हैं, जैसे कुछ लोग आईटीआई से भी सीखते हैं और कई अब तो जगह जगह पर इसके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। शॉर्ट हैंड के ज़रिए से ही हम कम समय में ज़्यादा मैटर लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मीडिया में या और कोई कई सारी जगह डिपार्टमेंट में जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखने की तरीके को ही हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब जानते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से। ज़्यादातर वैकेंसीज़ के लिए 12th बेस मांगा जाता है, वही किसी किसी वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है और प्राइवेट कंपनियों में स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। अब जानते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए उम्र सीमा क्या है। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में उम्र सीमा अलग अलग है। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो इसमें 18 से 27 साल है, वहीं ग्रेड सी में 18 से 30 साल उम्र सीमा है। इसमें डिफरेंट कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे एससी एसटी को उम्र में 5 साल की छूट मिलती है तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं स्टेनोग्राफर का फॉर्म कब निकलता है। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म निकलता है तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। इसके लिए आप एसएससी की वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करते रहिए और एम्प्लॉयमेंट देखते रहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ से आपको इसके फॉर्म का पता चल जाएगा। इसकी वैकेंसीज एसएससी, रेलवे, हाई कोर्ट, डीआरडीओ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और डिफेंस और प्राइवेट सेक्टर में निकलती है। अब जानते हैं स्टेनोग्राफी का सिलेबस क्या आता है। सबसे पहले हम बात करें तो एसएससी एग्ज़ाम में पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के सवाल पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होंगे और जीके से भी 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं इंग्लिश से दुगना क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि इसमें मैथमेटिक्स से सवाल नहीं आते। कुछ बच्चों की मैथ जो होती है वो वीक होती है तो ये उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए दोस्तों, जब आप रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको
उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। जिस डेट को आपका स्किल टेस्ट होना है उस डेट को जब आप वहाँ पहुँचते हो तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको मार्कशीट के साथ जो भी सर्टिफिकेट कहा गया है, जैसे आपका अगर SC ST का या OBC का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप ज़रूर लेकर जाइए अपने साथ। अब बारी आती है शॉर्ट हैंड टेस्ट की। 10 मिनट का शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। 10 मिनट का आपका टेस्ट होता है, वो भी ऑडियो के द्वारा। इससे पहले आपको ट्रायल दिया जाता है ताकि आप उस ऑडियो को समझ सकें। अगर आप एक बार में ट्रायल को नहीं समझ पाए हैं तो 2 या 3 बार तक ट्रायल की परमिशन होती है। उसके बाद आपकी फाइनल डिक्टेशन होती है। आपका डिक्टेशन का जो क्राइटेरिया है, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हैं तो ग्रेड D पोस्ट के लिए 800 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। इसका स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट। वहीं ग्रेड C के लिए भी 10 मिनट टाइम मिलेगा और 1000 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखना है। डिक्टेशन के बाद आपको कंप्यूटर हॉल में ले जाया जाता है। अगर आपने इंग्लिश में स्टेनोग्राफी की है तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे और अगर आपने हिंदी में स्टेनोग्राफी की है तो आप हिंदी में टाइप करेंगे। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग के स्टूडेंट हैं तो ग्रेड D के लिए 50 मिनट और ग्रेड C के लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा। वहीं हिंदी टाइपिंग के स्टूडेंट के लिए ग्रेड D वालों को 55 मिनट और ग्रेड C को 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद आपको प्रिंट करके सिग्नेचर करवा लिया जाता है। टाइपिंग का जो एरर होता है वो स्टेनोग्राफी का सारा एरर टाइपिंग में ही देखा जाता है। जैसे आप कॉमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पैराग्राफ, सेंटेंस या ग्रामर भी देखा जाता है। इसलिए आपको लैंग्वेज का मजबूत पकड़ होना ज़रूरी है। अगर आपकी स्टेनोग्राफी इंग्लिश की है तो इंग्लिश लैंग्वेज में, और अगर हिंदी की है तो हिंदी लैंग्वेज में पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेड C और ग्रेड D कैसे पता चलता है। ये मेरिट के अनुसार मिलता है। इसका पहला कारण, जब आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं उसी समय आपसे पूछा जाता है ग्रेड C या D। आप जो पहले सिलेक्ट करेंगे वही पहले मिलता है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करने के समय ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं स्टेनोग्राफी की तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे आप स्टेनोग्राफी का बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने बेसिक सीख लिया है तो स्पीड आप खुद ब खुद तेज कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिक्टेशन बोलते हैं, डिक्टेशन बोलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंदर कंपटीशन की भावना भी जागृत होएगी। अब बात करते हैं सैलरी। इसमें सैलरी क्या होती है? देखिए, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप C और एक ग्रुप D। इस दोनों की सैलरी अलग अलग होती है। 7th पे स्केल के अनुसार ग्रुप C में ग्रेड पे 4600 और 4200 होता है। वहीं 4600 वाले की बेसिक सैलरी 44,900 होती है, साथ में अलाउंस होता है। वहीं ग्रेड पे 4200 वाले की बेसिक सैलरी 35,000 समथिंग होती है प्लस अलाउंस। वहीं ग्रुप C के 2400 ग्रेड पे वालों की बेसिक सैलरी 25,500 प्लस अलाउंस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको बहुत कुछ जानकारी हुई होगी। थैंक यू।